सनातन संस्कृति और आस्था के केंद्र ओडिशा के पुरी धाम में हर साल आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, पारिवारिक स्नेह और अलौकिक लीलाओं का एक ऐसा महासंगम है जो सदियों से अटूट चला आ रहा है। इस पूरी महायात्रा का सबसे भावुक और कौतुकपूर्ण अध्याय तब शुरू होता है जब ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। आम जनमानस के मन में यह कौतूहल हमेशा बना रहता है कि आखिर सृष्टि के संचालक को हर साल अपनी मौसी के घर क्यों जाना पड़ता है और इस परंपरा के पीछे कौन से प्रामाणिक तथ्य, पौराणिक आख्यान और रहस्य छिपे हैं। इस पावन परंपरा की जड़ें स्कंद पुराण और ब्रह्मा पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित राजा इंद्रयुग्म और उनकी रानी गुंडीचा की कथा से गहराई से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मालवा के परम प्रतापी और परम विष्णु भक्त राजा इंद्रयुग्म ने ही पुरी के मुख्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। वहीं उनकी परम पवित्र रानी गुंडीचा के अनन्य भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें एक दुर्लभ वरदान दिया था। भगवान ने वचन दिया था कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को अपनी जन्म वेदी को छोड़कर रानी गुंडीचा के महल में आएंगे और वहां 9 दिनों तक प्रवास करेंगे। चूंकि रानी गुंडीचा का वात्सल्य और स्नेह भगवान के प्रति एक माता और मौसी के समान निश्चल था, इसलिए कालांतर में गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ का घर कहा जाने लगा। आज भी इसी दिव्य वचन का पालन करने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ हर साल अपने गर्भगृह के रत्न सिंहासन को त्याग कर लोक कल्याण के लिए बाहर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर अतिथि सत्कार ग्रहण करने जाते हैं। इस लीला के पीछे एक और अत्यंत मर्मस्पर्शी और प्रामाणिक कथा भी प्रचलित है, जो द्वारका काल की पारिवारिक स्मृति को दर्शाती है। शास्त्रों के अनुसार एक बार द्वारका में माता रोहिणी से भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के प्रति अगाध प्रेम और रासलीला के प्रसंग को सुनने के लिए सुभद्रा, बालकृष्ण और बलराम अत्यंत लालित हो उठे। माता रोहिणी ने जब यह कथा सुनाना शुरू किया तो कृष्ण और बलराम के मन में राधा और गोपियों के प्रति विरह भाव इस सीमा तक उमड़ पड़ा कि वे भाव विभोर हो उठे। उनके हाथ पैर संकुचित होने लगे और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बहन सुभद्रा भी इस अलौकिक प्रेम रस में डूबकर उसी रूप में आ गई। इसी दिव्य और विषयकारी स्वरूप को दारू यानी कि कास्ट मूर्तियों के रूप में पुरी में स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस विरह ताप को शांत करने और उनके मन को बहलाने के लिए उन्हें हर वर्ष मुख्य मंदिर के ऐश्वर्यमयी वातावरण से दूर शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गुंडीचा मंदिर यानी कि मौसी के घर ले जाया जाता है, ताकि वे अपने भाई बहन के साथ एकांत में विश्राम कर सकें। पूरी तरह प्रामाणिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मौसी के घर जाने की इस यात्रा के दौरान कई ऐसी रस्में निभाई जाती हैं जो इस कथा को संजीव कर देती। जब तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं तो वहां भगवान का स्वागत बेहद लाड प्यार से किया जाता है। मौसी के घर पर महाप्रभु को उनके प्रिय 56 भोग परोसे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से पौड़ा, पीठा, चावल, गुड़, नारियल और छेना से बनी एक पारंपरिक प्रामाणिक मिठाई उसका भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि मौसी अपने हाथों से यह अनूठा पकवान बनाकर तीनों भाइयों बहनों को खिलाती है, जिससे भगवान की यात्रा की थकान मिटती है। 9 दिनों के इस प्रवास के दौरान भगवान पूरी तरह से आराम करते हैं, जहां उनकी विशेष सेवा अर्चना की जाती है। यह पूरी व्यवस्था इस बात का जीवंत प्रमाण है कि ईश्वर जब मानव रूप में अवतरित होते हैं तो वे मानवीय संबंधों और मर्यादाओं का पूर्ण आदर करते हैं। ऐसा अलौकिक यात्रा का एक और बेहद रोचक और प्रामाणिक पहलू है जो भगवान जगन्नाथ की अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के प्रति घरेलू नोक झोंक को प्रदर्शित करता है। जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं तो वे अपनी पत्नी महालक्ष्मी को मुख्य मंदिर में ही छोड़ जाते हैं। इससे रुष्ट होकर माता लक्ष्मी रथ यात्रा के 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी कहा जाता है, अत्यंत क्रोध में भरकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है।
वे वहां गुप्त रूप से भगवान के दर्शन करती हैं और ईर्ष्या व मान मनोबल के इस ड्रामे में क्रोधवश भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक पहिया या लकड़ी का एक टुकड़ा तोड़ देती हैं। इसके बाद वे हेरा गुहड़ी शाही के रास्ते मुख्य मंदिर लौट आती है। यह प्रमाणिक रस्म आज भी पुरी में पूरी भव्यता के साथ जीवन की जाती है, जो इस महायात्रा को और अधिक रोचक तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत बनाती है। अंततः 9 दिनों का सुखद प्रवास और मौसी का आतिथ्य सत्कार ग्रहण करने के बाद आषाढ़ शुक्ल एकादशी को महाप्रभु जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा यानी उल्टी रथ यात्रा शुरू होती है, जिसके जरिए वे वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। मौसी के घर जाने की यह पूरी दिव्य परंपरा यह संदेश देती है कि जो परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड का नियता है, वह भी प्रेम, वात्सल्य और पारिवारिक रिश्तों के धागे में बंधा हुआ है। राजा इंद्रयुग्म और रानी कोरिचा के युगों पुराने समर्पण, माता रोहिणी के वात्सल्य और महाप्रभु के मानवीय स्वरूप का यह अद्भुत समन्वय ही वह मुख्य कारण है जिसके चलते हर साल पूरी प्रामाणिकता और अक्षुण्ण श्रद्धा के साथ भगवान जगन्नाथ को उनकी मौसी के घर ले जाया जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।